नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, छत्तीसगढ़ को भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान में करने का अनुरोध। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, लगातार 20वें दिन भी कीमत में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल 17 पैसे महंगा तो पेट्रोल 21 पैसे महंगा हुआ। भारत में कोरोना के मामले 5 लाख के करीब, अब तक 15,300 लोगों की मौत, ठीक होने वालों की संख्या 2,85,000 के पार। 96 बाद आज से राज्य में फिर दौड़ी यात्री बसें, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की मिली छूट। गेमिंग जोन, जिम और स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। स्मार्ट सिटी के पास नहीं ड्रेनेज सिस्टम प्लान, जल भराव रोकने के लिए मिले 33 करोड़, 3 साल में सर्वे तक नहीं कर पाए अधिकारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, शुक्रवार सुबह से कई जिलों में झमाझम बारिश, लोगों की गर्मी से मिले निजात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 80 रुपए के पार चली गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी थी। आज लगातार 20वां दिन है जबकि डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई। इस दिन जहां डीजल 17 पैसे महंगा हुआ तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे का इजाफा हुआ। पिछले 20 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल भी 8 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूं तो पिछले 20 दिनों में से अधिकतर दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का ही रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश में लॉकडाउन के कारण 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन बीते 19 दिनों से तेल के दाम आसमान पर हैं और 20वें दिन भी कीमतों में कोई कमी नहीं हुई, जिससे कि अब आम आदमी भी परेशान है। क्या करें भैया, काम करना है तो पेट के लिए तो करना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे। पहले 500-600 रुपये हम चक्कर लग जाता था, अब तो 1000 रुपये हम गाड़ी पानीपत में रह जाता है। कम से कम जिम्मा चाहिए 3000-4000 तब गाड़ी चलेगा। 1000 में क्या होता है। पहले डीजल था 60 रुपया, तब जुगाड़ बढ़ जाता था, अब तो 70-80 हो गया, तो क्या होगा बताओ। देखिए डीजल जो है बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल से भी ज़्यादा आज डीजल महंगा हो गया है। इससे लोगों की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा। लॉकडाउन चला है, अब सीएनजी से थोड़ा सही पड़ता था, डीजल जो था पेट्रोल से भी सही पड़ता था। अब डीजल का रेट हाई फाई हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, डीजल गाड़ी कहाँ चलेगी फिर। पेट्रोल का तो डीजल का तो दाम बहुत हो गया महंगा, तो हमको क्या होगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्या करेगा। दाम कमेगा तो होगा हमारा कमाई, नहीं तो नहीं होगा। तेल मोल भर के हमको 100-150-200 रुपया होता है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो अभी कोरोना की वजह से तो मार्केट भी बहुत मार्केट सभी बंद है, ऐसे ही 2 जोन 3 जोन बैठता है गाड़ी में, ऐसे ही चलता है। सुन ये है कि सब पेट्रोल और डीजल का इन दिनों में काफ़ी भाव बढ़ा है। 10 दिन के अंदर 6-7 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 8-9 रुपये डीजल बढ़ गया, तो ये हर आदमी पर मार हो रहा है इसका। अभी कोरोना तो एक महामारी है, इसमें इसके बारे में तो क्या बचाव, अपना ही खुद का सेफ्टी ही बचाव है। और इसमें जो एक तरफ से जो भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई का दौर चल पड़ा है। बलरामपुर में युवा कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि के विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। मोटरसाइकिल की शव यात्रा कुसमी बस स्टैंड से शिव चौक तक निकली। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने की मांग की है। यह कार्यक्रम युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजस्सम नजर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस मौके पर कुसमू ब्लॉक अध्यक्ष व जनपद उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा, जनपद अध्यक्ष उमन सिंह, पूर्णिमा सेमरिया व कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
वृद्धा पेंशन की समस्या को लेकर कई महिलाएं जिला पंचायत बिलाईगढ़ पहुंची। महिलाओं का कहना था कि सरपंच सचिव द्वारा किसी भी 6 माह तो किसी 1 साल और 2 साल तक वृद्धा पेंशन नहीं मिली। महिलाओं ने सरपंच सचिव के खिलाफ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में मोर्चा खोल दिया। बलौदाबाजार जिले के ब्लॉक मुख्यालय बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले रेनकोट में सरपंच सचिव की लापरवाही की शिकायत लेकर महिलाएं बिलाईगढ़ पहुंची थी। वहाँ से 8-10 महिलाएं आई थी मेरे पास, तो मैंने पेंशन शाखा से पता किया, सबको पूरे मई तक का पैसा चला गया है और वो पैसा पंचायत खाते में गया है। पेंशन जोड़े खाते सचिव सरपंच लोग बोले रहे हैं। हाँ का बोलते राम ठाकुर बोला तो हाँ जुड़ जाए दो नाम काम की आधार नंबर खाता नंबर ली नाम गाँव लिख के पजन कचरा डब्बा में पका देते कि बनाए थे जो लोग वृद्धा पेंशन और विधवा, कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है 1-1.5 साल से, और कुछ लोगों को पेंशन में नाम ही नहीं जुड़ा है। विधवा महिलाएं हैं उनका पेंशन में नाम ही नहीं जुड़ा है। सूरजपुर में 2 हाथियों की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। एक दिन पहले केंद्रीय जांच दल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, तो वहीं अब राज्य स्तरीय जांच दल प्रतापपुर पहुंचा। बता दें कि प्रतापपुर वन क्षेत्र में 9 और 10 जून को लगातार 2 हाथियों की संदिग्ध मौत हो गई थी, जबकि 11 जून को प्रतापपुर से सटे बलरामपुर के राजपुर में तीसरी हाथी की मौत हो गई। वन विभाग में हड़कंप का माहौल है। जांच समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने बताया कि इस मामले में स्पष्ट कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी। ये जो इसी महीने की जो है वो 3 हाथी जो यहाँ मृत पाए गए थे। आज रायपुर से जो सरगुजा परिक्षेत्र में 3 हाथियों की मृत्यु हुई है, उस संदर्भ में 5 सदस्यीय जांच समिति आए हुए हैं। हम लोग आज सवेरे घटना रायगढ़ के भोयरदादा स्थित दुकानों को हाल ही में कुछ महीने पहले प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ कर दिया गया था। प्रशासनिक आला अधिकारियों ने पहले कहा था कि जमीन में कोई भी दुकानें नहीं लगेंगी, लेकिन गरीबों की रोजी रोटी की समस्या देखते हुए प्रशासन ने उन्हें दुकानें वहीं लगाने की इजाजत दे दी, जैसे कि यहाँ के स्थानीय वासियों ने बेहद प्रशंसा की है। ऑक्सीजन के नाम से बताया जा रहा है, वहाँ जाने पर यह पता चला कि बहुत ही कम ज़मीन है और ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़मीन जो है वो ऑन रोड है और वहाँ कमर्शियल उपयोग करके और निगम की आय बढ़ाई जा सकती है। इस तारतम्य में महापौर मैडम और सभापति को चर्चा की गई है और इसके बाद वहाँ पर बेहतर प्लान लाएंगे। ऑक्सीजन के लिए वह जगह पर्याप्त नहीं है और उसके माकूल नहीं। पूरे देश में जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर आक्रोश व विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं मुंगेली में भी युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राजेश छदैया ने नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 4 पहिया वाहन को रस्ते में बांधकर खींचते हुए नारेबाजी के साथ आम आदमी की जेब में डाका डालने जैसे प्रतीकात्मक रूप में आम आदमी को मोदी द्वारा सूली पर लटकाया हुआ दिखाया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस आदरणीय कोको पाढ़ी जी के निर्देशन बाद मुंगेली विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के जो दाम आज आसमान छू रहे हैं, उसके विरोध पे मुंगेली युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से लेकर मुंगेली के विभिन्न मार्गों पे और चौक चौराहों पे मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की। दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर ने नई शुरुआत कर दंतेवाड़ा की जनता के लोगों को प्रशासन से जोड़ने की पहल की। संवाद पहल प्रेरणा शोध के माध्यम से माह के दूसरे और चौथे बुधवार को इस योजना के प्रेरणादायक लोगों को पूरे दिन कलेक्टर के साथ रहकर प्रशासन की नीति और विभाग को जानने का मौका मिल सकेगा। इस शुरुआत में धनराज को चुना गया, जो कि दंतेवाड़ा जिले की ही हैं और उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में 2 इंग्लिश भाषा की पुस्तकें लिखी हैं। कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले में टैलेंट हंट जैसे कार्यक्रम भी किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशासन से जुड़कर लाभ ले सकें।
इसका ही मुख्य जो एम है, उद्देश्य है कि यहाँ के जो दंतेवाड़ा के जो जिला निवासी हैं, इनमें जो भी उल्लेखनीय कार्य अपने जीवन में किए हैं, उनके साथ जो है जिला कलेक्टर एक दिन व्यतीत करेंगे और पूरा दिन में व्यतीत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जिले के बारे में और उनके कार्य के बारे में एक जानने का मौका मुझे भी मिलेगा। बालोद कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में कक्षा 10वीं में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रतिभावान छात्रों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि बालोद जिले के बच्चे टॉप 10 में आए हैं। उन्होंने उनको बधाई दी और उनके लिए भी कहा क्योंकि अच्छे परिणाम नहीं ला पाए हैं, वे अगली बार के लिए अच्छी मेहनत करें। उन्होंने बताया कि 12वीं के रिजल्ट में अलवर छत्तीसगढ़ के बालोद टॉप पर नाम स्थिति शिक्षा विभाग और शिक्षकों के लिए कड़ी मेहनत की गई है। और आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है शिक्षा विभाग से? शिक्षा जो हम लोग आपको दे रहे हैं उसमें आपके दोस्त साथी भी होंगे। नीचे कर रहे हैं तो अजीब लग रहा है। ऐसे बच्चे जो इस परीक्षा में अत्यंत अच्छी सफलता प्राप्त की है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और जिन बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना अगला प्रयास करें। और जहाँ तक बालोद ज़िले का आपने जो प्रश्न किया है, तो बहुत ही खुशी एवं प्रसन्नता की बात है कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। 10th में हमारे यहाँ टॉप 10 में 3 बच्चे हैं और जिसमें 2 लड़कियां हैं, जो भारती यादव है जिसने 3rd पोजीशन लाई है और एक 5th पोजीशन में बच्ची आई है ममता सिंह और एक रितेश सिन्हा है 6th पोजीशन में। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कोचबी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बता दें कि मरवाही चुनाव में कांग्रेस सेवा दल के किए गए कार्यों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके लिए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष अशोक शुक्ला के साथ ही भरत राजपूत, सुरेश भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। और इस बीच उनके द्वारा प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया ताकि कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का अधिक से अधिक जनता तक प्रचार प्रसार किया जा सके। निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन सेवा का काम पूरा किया जा रहा है और आप सब इस बात को मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वृद्धाओं के लिए, महिलाओं के लिए जितने सारे काम अभी की हमारी सरकार 1.5 साल की सरकार ने की है, केंद्र सरकार की 6 साल मोदी जी की जो सरकार है कतई इस काम को न की। कोरिया के भूमिगत खदान झरवरी में बड़ा हादसा होने से कोयले में ड्रिल करते मजदूर की मौत हो गई। इस पूरे घटना में एससीसीएल कोयला प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। कोयला खदान प्रबंधक कोई भी जानकारी देने से मुंह फेर रहे हैं और जानकारी देना हमारे अधिकार में नहीं कहकर बड़ी लापरवाही छुपाने की कोशिश में लगे हैं। जबकि एससीसीएल के अस्पताल प्रबंधन ने साफ तौर पर कह दिया कि गणेश्वर दास की मृत्यु अस्पताल आने के पूर्व ही हो चुकी है। कि आज सुबह एक मर्ग इंटीमेशन हमें प्राप्त हुआ चिन्नीरी रीजनल हॉस्पिटल से। एससीसीएल के जो क्रोशिया कॉलोनी है उसमें अंडरग्राउंड माइंस में गणेश्वर नाम का एक श्रमिक जो डीलर का काम करता है, वो एक दुर्घटना की चपेट में आ गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो प्रथम दृष्टया जाकर के मर्ग पंजीबद्ध करके और मर्ग की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम पश्चात डेड बॉडी को सिकड़ी ग्राम सीवी नारायण जाति छावा रवाना कर दिया गया है। सरकार की मंशा से प्रदेश में निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कड़ी में बालोद वन मंडल द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण घर पहुंच सेवा की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ डिवीजन कार्यालय से महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पौधा वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए की।
आज पूरे प्रदेश में निःशुल्क पौधा वितरण का जो कार्यक्रम है, हमारी सरकार की मंशा है कि हम जो आज प्रकृति आपदा जो पूरे विश्व में देश में आ रही है, इस आपदा से भी बचाने का एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है और किसानों को इस ओर आकर्षित करना भी है। गरियाबंद जिले के देवभोग के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से फोकट पारा में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। साथ ही दूसरे दिन इस मोहल्ला सील करने पर वहां पर 300 लोगों के सामने रोजगार की समस्या हो गई, जिसके चलते फोकट पारा के 2 वार्ड के 300 महिला व पुरुष सड़क पर उतर आए हैं और क्वारंटाइन सेंटर को हटाने की नाराबाजी करने लगे। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर क्वारंटाइन सेंटर नहीं हटाया गया तो जन प्रदर्शन किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है, उसके कारण यानी कोई भी पेशेंट को ला के यहाँ रख रहे हैं तो उसका अगर पॉजिटिव निकलने से हम पारा वाले को उसका भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर को हटा के अपना ITI में शिफ्ट करें या कहीं भी शिफ्ट करें। गरियाबंद जिला के देवभोग ब्लॉक के गिरसूल में पिछले माह भर से भारी जल संकट का दौर चल रहा है। ग्रामीण 1-2 किलोमीटर दूरी तय करके पेयजल लाने को मजबूर है, जिसके चलते ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर धरना दिया। साथ ही SDM को अपनी समस्या से अवगत कराया। बताते कि धरने पर बैठे ग्रामीणों को SDM ने समझाया। साथ ही SDM के आश्वासन पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन बंद किया। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जहां हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित। सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार। फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल। रोका छेका। सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के लेकर बर रोका छेका जरूरी है। सरकार के ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के खर्चा किए गए। हमारे जैविक खातों में बनी आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने, खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशुधन की भी होगी अच्छी देखभाल। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई में चीनी सवार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साई युवकों ने मोबाइल की दुकानों में तोड़फोड़ की। व्यापारियों ने मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिससे कि सुपेला पुलिस ने मौके पर युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1 बजे दिन की बात है
और आकाशगंगा से कुछ व्यापारियों का फोन आया कि यहाँ पर चाइना के सामानों का विरोध करते हुए 15-20 लड़कों द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं और दुकान के जो बाहर जो फ्लैग्स वगैरह बैनर वगैरह लगे हुए हैं, बोर्ड्स वगैरह, उसको फाड़ा जा रहा है और दुकान बंद करो बोला जा रहा है। बेमेतरा में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि हैवानियत की हद तो तब हो गई जब उस बच्ची की दुष्कर्म के बाद उसको जलाने का प्रयास किया गया। बता दें कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही आगे की जांच भी जुटी हुई है। बच्ची के साथ 2 लड़कों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं उसको जलाने की कोशिश किए। तत्काल उसको लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया 108 में, और यहाँ डॉक्टरों ने देखा कि हालत सीरियस है तो तुरंत उसको रायपुर रिफ़र किया गया। वहाँ पे रायपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मनासन कथन लिया गया, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा 376 घ का 511 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ डायरी भेज दी गई है। जिले के बालको थाना क्षेत्र के रिहायशी रूपगरा इलाके में दिन दहाड़े स्कूटी की डिग्गी में नगद 1 लाख रुपए चोरी का मामला सामने आया। आरोपियों ने 10 जगह से रकम पार की। वहां मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। यहाँ एक मजदूर के दौरान काम कर रहा था। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात चोर बैंक से उसका पीछा कर रहे थे। सूचना के बाद बालको पुलिस ने घटनास्थल पर डीएसपी रामगोपाल गरियारे भी पहुंचे। हालांकि अब तक पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। एक महिला द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो बैंक से अपने पैसे निकाल के और अपने घर जहाँ पे उसका काम चल रहा है बगल में, वहाँ पे अपना स्कूटी उसने खड़ा किया था। स्कूटी की डिग्गी में उसने 50,000 बैंक से निकाले थे, 50,000 पहले के पैसे रखे हुए थे। तो जब वो अपना घर में अंदर थी तभी मजदूर ने किसी ने आके बताया कि आपकी डिक्की से कोई सामान लेकर भागा है। पुलिस आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने पूरी तफ्तीश की है और अभी हमारी जांच और उससे पता तलाश जारी है। नगर के तिरंगा चौक में भारी बरसात में प्रशासन अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण तोड़ने निकला। आपको बता दें कि नगर के मध्य स्थित प्राथमिक शाला को सरकारी योजना अंतर्गत इंग्लिश स्कूल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यही अतिक्रमण स्कूल के सामने आहते की ओर था। नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन द्वारा लगातार प्रशासन से दुकानदारों के विस्थापन की मांग कर इन्हें उच्च जगह पर बसाने व अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं यहां से हटने का निवेदन प्रशासन से करते रहते हैं, परंतु मौके पर पहुंचे प्रशासन तत्काल हटाने की मांग पर अड़ा रहा। आप लोग निराक रख दोगे। पर प्रशासन अपना अड़िगड़ी रवैया अपना रही है। हम लोगों को इन्होंने नोटिस दिया था, उस दिन से हम लोग इनसे मांग कर रहे थे कि कल संडे है और हम लोग को 3 दिन का समय दिया जाए। और जितने दुकानदार यहाँ पर 12 के 12 दुकानदार हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। कोरोना के वजह से आज इतने पीड़ित हैं। 2 रुपए का 10 रुपए का समोसा बेचने वाले, सेविंग बनाने वाले हैं। इन लोगों को सिर्फ 3 दिन का समय मांगा कि हम अपने से हटा देंगे। हमारे अपने खुद से हटाने से हमारा सामान का नुकसान नहीं होगा। प्रशासन से मैं 1 घंटा भी मीटिंग करके आया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। उनको ये चीज़ है कि आज ही हटाना है। आज ही अगर जेसीबी और पुलिस फोर्स और ये वो गरियाबंद हमारा इतना शांत जगह है, इन लोग चाहते हैं कि गरियाबंद में विवाद हो। और बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां हाल ही में एक चोरी हुई, जिसका जांच करते हुए सरकंडा पुलिस ने अटल आवास निवासी देवेंद्र से पूछताछ की। चोरी के सामान की कीमत 75,000 से ज्यादा की जा रही है। और वही सरकंडा में हुई 2 चोरियां और तिफरा थाना अंतर्गत हुए एक चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपियों के पास से चोरी की गई गहने जब्त कर लिए गए हैं और चोर सहित चोरी के माल खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा था कि सरकंडा क्षेत्र में चोरियां जो हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ उसमें विस्तृत विवेचना की। जब छानबीन की तो कुछ जो संदेही हमारे पकड़ में है, जब उनसे हमने अच्छे से कड़ाई से पूछताछ की तो और उसने अपना अपराध कबूल किया। देवेंद्र वैष्णव नाम है। 2 जो इसके साथी थे वो पहले पूर्व में तोरवा थाने के अपराध में जेल में हैं और इसमें पूरा 100% बरामदगी हुई है इस मामले में। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।